कपल लोग क्या कॉमन मिस्टेक करते हैं वो आपको पता है? अभी मेरी वन मीटिंग हो रही थी और जो कपल थे वो मुझे मिलने आए थे और वो बता रहे थे कि मैं तो उनकी ये नीड फुलफिल कर रहा हूँ, फिर भी पता नहीं वो हैप्पी नहीं है। और सेम वैसे ही उनकी लाइफ पार्टनर भी वैसे ही बोल रही थी कि मैं तो सब ध्यान रख रही हूँ, पता नहीं फिर भी हमारी लाइफ में वो स्पार्क क्यों नहीं है, पहले जितना प्यार क्यों नहीं है। तो मुझे बहुत यानी हंसी आ रही थी क्योंकि दोनों उनकी जो नीड थी, उनके लिए जो प्यार की भाषा थी, वो अपने लाइफ पार्टनर की नीड समझ के फुलफिल कर रहे थे। और सेम वही गलती वाइफ भी कर रही थी। उनको लगता था कि हाँ, मैंने उसको टाइम दे रही हूँ, इतना सारा तो मैं टाइम देती हूँ, अभी इसके साथ ऐसा तो क्या करूँ जिससे उसको प्यार का एहसास हो। और हस्बैंड बोलता है कि मैं इतना इतना गिफ्ट देता हूँ उसको, कभी पैसे कहाँ पे खर्च करती है वो कुछ पूछता नहीं हूँ, फिर भी पता नहीं कि वो हैप्पी क्यों नहीं है, हमारी लाइफ में क्यों ऐसे प्रॉब्लम आ रहे हैं। अभी हस्बैंड को ऐसा था कि पैसे दे दिए, गिफ्ट दे दी, तो मेरी जिम्मेदारी जो है वो निपट गई। और वाइफ जो है उसको ऐसा लगा कि मैंने टाइम दिया तो मेरी जिम्मेदारी जो है निपट गई। तो दोनों क्या है, अपने माइंड की हिसाब से वो नीड उनकी फुलफिल कर रहे थे। एक जो था, जैसे पौधा अलग अलग होते हैं, किसी को पानी चाहिए तो किसी को धूप चाहिए। तो अगर धूप वाले को पानी ज्यादा दे तो क्या होगा, वो सेटिस्फाइड नहीं होगा। और जिसको पानी ज्यादा चाहिए उसको धूप ज्यादा देंगे तो भी सेटिस्फाइड नहीं होगा। तो वैसे ही गलती ज्यादातर लोग करते हैं, अपने माइंड में सोच लेते हैं कि मैं ये चीजें करूंगा तो मुझे लगता है कि मैं परफेक्ट लाइफ पार्टनर हूँ। और उनको पूछे बिना एक ही घर में रहते हैं, इतना टाइम स्पेंड करते हैं, पर ये जो कितनी कॉमन चीज है, छोटी सी चीज है कि ऐसी कौन सी मैं चीज करूँ या मेरा ऐसा कौन सा बिहेवियर हो जिससे आपको लगे कि हाँ आप हैप्पी हो। अपने आप ही अजम्पशन बना लेते हैं, अपने आप ही वो डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ भाई मैं इसके लिए ये करूँगा तो ये हैप्पी रहेगी, पर रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं है। और दूसरा, हम लोग क्या करते हैं, हम जो सारी सिस्टम है ना, फटाफट जो रिजल्ट मिले, जो ऑफिस में वगैरह में करते हैं, हम वही चीज ह्यूमन बीइंग के साथ भी करते हैं। यहाँ पे हमें धीरज लगानी पड़ेगी, धीरज से काम करना पड़ेगा रिश्तों में। अगर आपको क्विकली एक्शन लोगे मिलेगा, एक दिन करोगे मिलेगा, पर एवरी टाइम ये रिजल्ट मिलेगा नहीं। लाइफ टाइम जीते हैं तब तक हमें ये रिश्ते पे काम करना पड़ेगा और इसके लिए धीरज जरूरी है। और धीरज से पहले एक श्रद्धा जो बोलते हैं, हमें हमारे ये जो रिश्ता है उसके ऊपर बहुत ही डीप होप होनी चाहिए दिल से कि हाँ, मैं और मेरा लाइफ पार्टनर सोलमेट है, ये डिवाइन रिलेशनशिप है, कोई अच्छा सा मकसद के लिए यूनिवर्स ने हमें चूज किया है और हम दोनों ने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया है। और हम हमारी जर्नी में हमारा जो पर्पस है उसमें दोनों साथ में मिलके स्पिरिचुअली ग्रो हो रहे हैं। अगर ऐसी फेथ होगी, ऐसी ये रिलेशनशिप पे श्रद्धा होगी, तभी हम बहुत ही अच्छे से जो भी चैलेंजेस आएगी उसको भी डील कर सकेंगे। और दोनों का जो वजूद है, दोनों की जो स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, उसका भी हम काम करवा सकेंगे। पर ये सबके बेस में क्या है, वो है इमोशनल नीड। अगर इमोशनल नीड ही पूरी नहीं होगी तो बहुत ही प्रॉब्लम आएगी। जैसे कि किसी की ज़रूरत है हवा, तो उसको हवा देनी पड़ेगी क्योंकि वो नीड है, बिना हवा के वो जी नहीं सकेगा। वैसे हमें पहले तो हमारे पार्टनर की बहुत ज़्यादा नहीं, पर 2-3 जो चीज़ है उसके ऊपर हमें ध्यान रख के वो काम करना पड़ेगा, स्टेप एक्शन लेना पड़ेगा, तभी हम बहुत ही अच्छे से एक दूसरे से कनेक्ट होंगे। और दूसरी, सबकी अलग अलग विशेषताएं हैं। हम यहाँ पे सृष्टि पे अरबों लोग हैं ना, सब लोग यूनिक है, सबके डीएनए अलग अलग है, सबके फिंगरप्रिंट अलग है। यूनिवर्स ने किसी को एक जैसा नहीं बनाया है, तो कुछ सोच विचार के ही ऊपर वाले ने हमें यहाँ पे भेजा है, राइट। तो हमें वो यूनिकनेस क्या है और हमारी वो स्पेशलिटी, विशेषता क्या है, वो ढूंढने में भी एक दूसरे को हेल्प करनी पड़ेगी। अगर वो पता चल गया कि ये उसका
गुण धर्म है, ये इसकी स्पेशलिटी है, तो फिर क्या होगा, हम और कोई चीज डिमांड नहीं करेंगे। जैसे सूरज को हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये सूरज तू प्रकाश देना बंद कर, अंधेरा दे और तू ठंडी दे, धूप नहीं दे। पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? बिकॉज ये उसका गुणधर्म है। सूरज है तो वो गर्मी ही देगा, प्रकाश ही देगा। बारिश है तो वो भिगाएगी ही। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ये उसका गुण धर्म है। वैसे ही सब लोगों का इंडिविजुअली गुण धर्म होता है। अगर वो हमें रिश्तों में एक दूसरे का इंडिविजुअली पता चल गया तो क्या होगा, हमारा एक दोनों के प्रति हमारा एक्सेप्टेंस लेवल बढ़ जाएगा। और जब हमारा स्वीकार भाव बढ़ जाता है ना, एक दूसरे को जैसे है वैसा, उनकी खूबी और खामी के साथ जब हम उनको स्वीकार करते हैं ना, तो हमारी बहुत सारी कंप्लेन, शिकायतें जो होती है ना, वो ऑटोमेटिकली छूट जाती है। तो ये जो 2-3 चीज़ें हैं हमें हर रिश्ते में ध्यान रखनी है। और ये वाला जो हमारा हस्बैंड एंड वाइफ का जो रिलेशनशिप है, जो भी नज़दीकी संबंध हमारे जिनके साथ है, उनमें तो खास ये चीज़ें ध्यान रखनी है। सबसे पहले उनकी 1-2 वो इमोशनल नीड क्या है, वो हम फुलफिल करेंगे। और उसके लिए क्वालिटी टाइम स्पेंड करके, डायलॉग करके भी हम ये चीज़ पता लगा सकते हैं कि क्या इमोशनल नीड है। और दूसरा, दोनों के गुण धर्म क्या है, दोनों की विशेषता क्या है, वो अगर आइडेंटिफाई कर ली, पैटर्न क्या है वो पता चल गया, तो हम रॉन्ग एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे। बिकॉज काफ़ी सारी कॉन्फ्लिक्ट कहाँ से आती है? एक्सपेक्टेशन से। लेकिन अगर हमें ये पता है कि इसके पास मैं इससे ज़्यादा ये चीज़ की एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकता, बिकॉज देखो, वो वर्क करके एक्सटेंड हो वो अलग बात है, पर हमें राइट एक्सपेक्टेशन रखनी है। तो गुणधर्म अगर पता होगा ना, तो वो हमें बहुत ही हेल्प करेगा एक्सेप्ट करने में। और जब कोई भी चीज़ का, खुद का, सामने वाला का हम स्वीकार कर लेते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली बाकी सारी चीज़ें जो है ना, वो अपने आप इजी वे से होती है। कॉन्फ्लिक्ट आएगा, प्रॉब्लम आएगी, पर एक्सेप्टेंस से हमारे में वो हिम्मत आ जाएगी उसको लड़ने की। और अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो हम सामने वालों को ब्लेम ना करके खुद क्या कर सकते हैं वो करेंगे। तो ये रिश्तों में बहुत ही ज़रूरी है। तो आप समय निकालो और देखो कि आपके लाइफ पार्टनर की इमोशनल नीड क्या है और उसका गुणधर्म क्या है, उसकी कौन सी क्वालिटी है। क्या आप कुछ ज़्यादा तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं ना, और वो एक्सपेक्टेशन आपको उनसे दूर कर रहे हैं। तो ऐसे कभी कभी इंट्रोस्पेक्टिव क्वेश्चंस भी खुद को पूछने चाहिए, जिससे कि हमारी अवेयरनेस खुद के बारे में, हमारे पार्टनर के बारे में और बढ़े। थैंक यू।